कर्ण और परशुराम दो ऐसे नाम हैं जो किसी भी परिचय पर आश्रित नहीं हैं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे और जमदग्नि नंदन परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार और सर्वशक्तिमान थे। कुंती पुत्र कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। हमारा आज का वीडियो महाभारत के ऐसे वृतांत पर आधारित है जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी और परशुराम जी से श्राप मिला था। यह शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 3 से लिया गया है। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवा से भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर तपस्वी परशुराम ने तपस्या में लगे हुए कर्ण को शांत भाव से प्रयोग और उपसंहार विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके कर्ण परशुराम जी के आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उस अद्भुत पराक्रमी वीर ने धनुर्वेद के अभ्यास के लिए बड़ा परिश्रम किया। तत्पश्चात एक समय बुद्धिमान परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उसके प्रति सौहार्द हो गया था। वे मन ही मन थकावट का अनुभव कर रहे थे। इसीलिए जमदग्नि नंदन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय लार, मेदा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयानक कीड़ा जिसका स्पर्श बड़ा भयंकर था कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण ना तो उसे फेंक सका और ना ही मार सका। वह कीड़ा उसे बार बार डसता रहा। तो भी सूर्यपुत्र कर्ण ने कहीं गुरुजी जाग ना उठे इस आशंका से उसकी उपेक्षा कर दी। यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी तो भी वह धैर्य पूर्वक उसे सहन करके कंपिए और व्यथित ना होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर से लग गया तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू ये क्या कर रहा है? भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। परशुराम जी ने भी उस कीड़े को देखा। वह सुअर के समान जान पड़ता था। उसके 8 पैर थे और तीखी दाढ़ें थी। सुई जैसी चुभने वाली रोमावलियों से उसका सारा शरीर भरा और रुंधा हुआ था। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त से भीगे हुए कीड़े ने प्राण त्याग दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तदंतर आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी और शरीर का रंग काला था। वह बादलों पर आरूढ़ था। उस राक्षस ने पूर्ण मनोरथ हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, भृगु श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं जैसे आया था वैसे लौट जाऊंगा। मुनि प्रवर, आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया। आपका भला हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है। तब परशुराम जी ने उससे पूछा, तू कौन है और किस कारण से इस नरक में पड़ा था? बतलाओ। उसने उत्तर दिया, तात, प्राचीन काल के सतयुग की बात है। मैं दंश नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। महर्षि भृगु के बराबर ही मेरी भी अवस्था रही। एक दिन मैंने भृगु जी की प्राण प्यारी पत्नी का बल पूर्वक अपहरण कर लिया। इससे महर्षि ने श्राप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पूर्व पितामह भृगु जी ने श्राप देते समय कुपित होकर मुझसे इस प्रकार कहा, ओ पापी, तुम मूत्र और लार आदि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी तो होना चाहिए। यह सुनकर भृगु जी बोले, भृगुवंशी परशुराम जी से ही इस शाप का अंत होगा। वहीं मैं इस गति को प्राप्त हुआ जहाँ कभी कुशल नहीं बीता। साधो, आपका समागम होने से मेरा इस पापी योनि से उद्धार हो गया। परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोध पूर्वक कहा, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से ही सत्य बता, कौन है? कर्ण परशुराम जी के श्राप के भय से डर गया। अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, भार्गव, आप ये जान लें कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूँ। भूमंडल के मनुष्य मुझे धा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्राह्मण भृगुनंदन, मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया। आप मुझ पर कृपा करें। इसमें संदेह नहीं है कि वेद और विधा का दान करने वाला शक्तिशाली गुरु पिता के ही तुल्य है। इसीलिए मैंने आपके निकट अपना गोत्र भार्गव बता
आया है। यह सुनकर भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वो उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़ दीन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वे उससे बोले, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ मिथ्याचार किया है। इसीलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण रहेगा। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब तू यहाँ से चला जा। तुझ मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्याय पूर्वक प्रणाम करके वहाँ से लौट आया और दुर्योधन के पास पहुंचकर बोला, मैंने सब अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम। जाने से पहले हम आप सबको एक नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कृपया हमारे इंस्टाग्राम के ओम गणपति पेज को फॉलो जरूर कीजिए।